देखो बच्चों अब हम देखो बच्चों ये क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर है। और जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम में जब अपन पेपर लेते हैं तो बच्चों अपन इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले फ़ौरन पेपर ले लेना, उसके बाद अपना नाम लिख लेना, रोल नंबर लिख देना उसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पढ़ के देखिए, आपको 15 मिनट्स क्या है अलॉटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। पढ़ने के लिए 15 मिनट्स अलग दे रहे हैं, फिर 2 आवर 30 मिनट्स आपको ये मिल रहा है। तो आप सुकून से पहले पेपर लेते ही उन्हें क्या कर रहा है, इन्हें क्या कर रहा है, इधर से क्या हो रहा है, उधर वो देखने नहीं है अपने को। सिर्फ लेते पेपर लिए, रीडिंग में क्या है वो देख लेना है अपने को। अब यहाँ पर रीडिंग देखिए क्या है, एक पैसेज देता है, उसके आंसर्स आते हैं और आपको मालूम होना चाहिए रीडिंग कंप्रहेंशन के 25 मार्क्स है बच्चों आपको। आप विदाउट इस अगर आप चाहें ना तो स्कूल की स्टडी की ज़रूरत भी नहीं है, जनरल नॉलेज के तरीके से रहता है। जनरल नॉलेज के तौर पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ देखिए, ओल्ड जेंट, जेंट के देव खामत को बोलते हैं। जेंट देव खामत यानी एक मानो यहाँ जिन है, समझ लीजिए। जेंट बोले तो एक बहुत बड़ा जिन है, यानी ओल्ड बूढ़ा जिन है, समझ लीजिए। इसको जी लिख देता हूँ मैं, ओल्ड जिन बोले तो पुराना नहीं, बूढ़ा जिन, बूढ़ा जिन। इसकी एक स्टोरी लिखी है। इन एवरी ट्री, ये जिन कह रहा है, क्या कह रहा है, हर दरख्त पर आई कुड सी ए लिटिल चाइल्ड, हर दरख्त पर इन्हें देख रहा है कि एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। झाड़ के ऊपर, दरख्त के ऊपर छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। द ट्रीज वेर सो ग्लैड, ट्रीज क्या है, बहुत ही खुश हैं। ट्रीज क्यों खुश हैं? हर ट्री पे लिटिल बच्चा बैठा है, कि एक बच्चा बैठा, तो बच्चे बैठने की वजह से झाड़ भी बहुत खुश है। टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, दोबारा चिल्ड्रन वापस आ गए हैं और हर बच्चा झाड़ों के ऊपर चढ़ गया है, तो झाड़ा भी बहुत खुश हैं। ये जिन देख रहा है बैक अगेन, दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विथ ब्लॉसम। अब ये बच्चे क्या है, झाड़ के ऊपर जो फूल होते हैं, फूल है, कलियाँ हैं, पत्ते हैं, उससे ब्लॉसम्स हुए तो फूल है। ब्लॉसम्स क्या बोलते हैं बच्चों, ये फ्लावर भी होता है, ये फूल भी, यहाँ पर ब्लॉसम किस्म का फूल होता है, ये ब्लॉसम फूल है। एंड वेर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, अब उन्हें क्या है, आर्म जेंटली अबाउ द चिल्ड्रंस हेड। अब फूलों को कंधों पर लगा रहे हैं, सर पर रख ले रहे हैं, खुशी के मारे बच्चे ये हेड सर पर रख ले रहे हैं। द बर्ड्स, तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये आपको सुकून से पढ़ना है। और एक जेंट था, यानी बूढ़ा जिन है, समझिए, ओल्ड जेंट है, बूढ़ा जिन है, वो झाड़ों के ऊपर देख रहा है कि उस झाड़ों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे चढ़े हुए हैं और वो बहुत ग्लाड का मतलब क्या, खुश। ये देखिए ग्लाड का मतलब सो ग्लाड, वो तो बहुत खुश हैं, वो क्या है, बहुत खुश हैं बच्चे। टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, दोबारा आ गए हैं उनके। ट्री क्या है, बहुत खुश है, झाड़ क्या है, बहुत खुश हो रहे हैं बच्चों को देखकर। बैक अगेन एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्फ, और वो आके अपने आप को ढांक रहे हैं, फूलों में ढांक रहे हैं, पत्तियों में ढांक रहे हैं। हैव देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड, सरों को के ऊपर फूल डाल ले रहे हैं, बाजों पर फूल लगा रहे हैं बच्चे झाड़ों पर चढ़ने के चढ़कर। द बर्ड्स वेर फ्लाइंग अबाउट, एंड उसके ऊपर वो बाग के अंदर, वो गार्डन के अंदर बर्ड्स क्या कर रहे हैं, बर्ड्स भी फ्लाइंग कर, उड़ रहे हैं। यानी बेहतरीन समा है, बेहतरीन झाड़ लगे हुए हैं, उसके ऊपर बच्चे चढ़े हुए हैं, फूल को तोड़ रहे हैं, अपने सरों पर, अपने बाजों पर लगा रहे हैं। और वहाँ पर बर्ड्स फ्लाइंग यानी उड़ रहे हैं बर्ड्स, और ट्विटरिंग यानी ट्विटरिंग का मतलब चहकना। बर्ड्स क्या है,
चिल्लाते हैं चा चा, उनकी आवाज़ से जो उसको चहकना बोलते हैं। बर्ड्स क्या चहक रहे हैं, बर्ड्स चिल्ला रहे हैं अपने आवाज़ों में, खुशी से आवाज़ में चिल्ला रहे हैं। विथ डिलाइट है बच्चों, डिलाइट मतलब मज़े से। ये गार्डन के अंदर जो समा है बच्चों का, झाड़ों का ये और परिंदे उड़ने का, ये बर्ड्स भी के मज़ा ले रहे हैं और बर्ड भी ट्विटरिंग है, चहक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चहक रहे हैं। एंड द फ्लावर्स वे लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, के अंदर फ्लावर्स भी ग्रीन ग्रास के अंदर पत्तों में, ग्रीन पत्तों में या घास के अंदर समझिए पत्तों में फ्लावर्स कैसे हो रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, लाफिंग, यानी फूल ऐसे दिख रहे हैं जैसा कि हंस रहे हैं फूल घास के अंदर, हरे पत्तों के अंदर घास, हरे पत्तों के अंदर फूल भी हंस रहे हैं। ये बड़ा बेहतरीन सीन खींचा गया है बच्चों, ये आपको सुकून से पढ़ना है। ये इधर उधर मैंने इधर पेपर लेना और रीडिंग करना, इसके आंसर लिखना। 25 मार्क्स होते हैं इसके। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये जो हो रहा था गार्डन के बहुत दूर कॉर्नर है एक उसका, वो कॉर्नर पे हो रहा था। एंड इट वाज द स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, और वहाँ पर क्या था, गार्डन के दूर कॉर्नर पे एक बॉय स्टैंडिंग खड़ा था, एक लड़का खड़ा हुआ था। ही वाज सो स्मॉल, लेकिन वो बच्चा कैसा था, बहुत ही छोटा बच्चा था। दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस, वो झाड़ों के ऊपर चढ़ नहीं सकता था। ऑफ द ट्रीज, ट्री के झाड़ों पर चढ़ नहीं सकता था, ट्रियों पे ब्रांचेस पर जा नहीं सकता था। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल अराउंड इट, और वो अपने जगह पर ही आतरा ऐसा ऐसा घूम रहा था। और क्या कर रहा था, घूमते हुए क्राइंग, रो रहा था उन्हें, क्योंकि पूरे बच्चे झाड़ों पे चढ़ रहे हैं, सब मज़ा उठा रहे हैं, फूलों में देख रहे हैं, जा रहे हैं, और परिंदे भी जो है चहक रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। और ये बच्चा जो है झाड़ों के ऊपर चढ़ नहीं सकता था, बहुत छोटा बच्चा है। वंडरिंग अराउंड क्राइंग बिटरली, यानी क्राइंग मतलब रो रहा था वो। बिटरली का मतलब क्या है, फूट फूट कर रो रहा था। देखो क्राइंग बिटरली का मतलब क्या है, फूट फूट कर रोना। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ इधर, ये फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर वो रो रहा था। द पुअर ट्री वाज स्टिल क्विट कवर्ड विथ, अब जो वहाँ पर जो थे ट्रीज वगैरह, झाड़ वगैरह, कवर्ड फॉर ए फ्रॉस्ट, ठंडे हो गए थे। फ्रॉस्ट के माने क्या है बच्चों, ठंडा। फ्रॉस्ट के माने क्या है, ठंडे हो गए थे, और स्नो, उसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी। एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, और वो क्या है, ब्लोइंग, यानी वो क्या हो रहा है, देखिए रोरिंग का मतलब क्या है, गरजना, ब्लोइंग। विंड हवा क्या हो रही है, ब्लोइंग तेज़ चल रही है। विंड वो तो तूफ़ानी हवा, ब्लोइंग तेज़ चल रही है। और रोरिंग का मतलब कि गरज रहा है, बादल गरज भी रहे हैं, वो भी हो रहा है और बादल भी गरज रहे हैं। अबाउट इट क्लाइंब अप लिटिल बॉय, उसमें बोल रहे हैं बच्चे को, छोटे बच्चों को, क्लाइंब, चढ़ो इसके अंदर, बोल रहे हैं झाड़ों के ऊपर। सैड लिटिल बॉय सैड द ट्री जो है छोटे से बच्चे को ट्री कह रहा है कि चढ़ो ब्रांचेस पे हमारे। एंड इट इज़ बेंड इट्स ब्रांचेस, और उन्हें ब्रांचेस को बेंड किया है, झुका दिया है। डाउन एज लो एज इट कुड, वो जितना झुका सकता है ज़मीन की तरफ, वो ट्री अपने ब्रांचेस को झुका दिया ताकि एक छोटा बच्चा उस पर चढ़ सके। बट लेकिन द लिटिल बॉय वॉज टू टाइनी, वो जो लिटिल बॉय है वो टू टाइनी है, बहुत ही छोटा है, वो ब्रांचेस झुकने के बाद भी वो चढ़ नहीं सकता उस पर। इट वॉज देन दैट माई हार्ट मेल्टेड, जिसकी वजह से ये देख रहा था कि ये जेंट का हार्ट मेल्ट हो रहा है, यानी उसको एक अफसोस हो रहा है, उसके दिल पिघल रहा है उसका। द जेंट, अब देखो फिर ये
वो जेंट था, दूसरा जेंट है नया, ओल्ड जेंट नहीं होता, ये खाली द जेंट है। जेंट क्या कर रहा है, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना जो है सेल्फिश हूँ। बीन, नाउ आई नाउ वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, उन्हें बोल रहा है कि स्प्रिंग बोलते हैं मौसम बहार, यहाँ लिखेंगे अपन का ये है स्प्रिंग। बच्चों स्प्रिंग का मतलब क्या है, मौसम बहार। दूसरे कोने पर मौसम बहार है, लेकिन यहाँ पर मौसम बहार नहीं है। ये बच्चे के पास जो रो रहा है और झाड़ पर चढ़ नहीं सक रहा है, बहुत छोटा बच्चा है ये। कुड कम हियर आई विल पुट दैट लिटिल बॉय ऑन द टॉप, उन्हें जेंट बोला कि मैं आके बच्चे को ऊपर चढ़ाऊंगा झाड़ पर, ऑन द ट्री, एंड देन आई विल नॉक डाउन, और मैं उतर जाऊंगा द वॉल, एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस, और मेरा जो गार्डन है वो जेंट करा के गार्डन को मैं बच्चों के लिए वक्फ कर दूंगा, प्ले ग्राउंड बना दूंगा फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए प्ले ग्राउंड बना दूंगा। तो अब ये जो गार्डन है, गार्डन के अंदर झाड़ हैं, झाड़ के ऊपर बच्चे चढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जेंट देखकर खुश हो रहा है, और वो मौसम का स्प्रिंग मौसम है वो, ये सब पढ़ लिया अपन। अब देखिए मज़ा आएगा आंसर लिखने में। अब यहाँ देखिए आप कितना आसान होता है, इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ इसमें देखना है, इसमें आंसर लिखना और बातें भी नहीं करना, इनसे उनसे साइलेंटली अपना काम शुरू। इन एवरी ट्री आई कुड सी ए लिटिल चाइल्ड, हर ट्री के ऊपर एक चाइल्ड बच्चे को देख रहे हैं। आई इन द पैसेज रिफर टू, तो कौन, आई का मतलब कौन देख रहे हैं, द जेंट, ख़त्म यही है। कौन देख रहे हैं, ये जेंट देख रहा है झाड़ों पर बच्चों को चढ़े हुए। तो ये आता है बच्चों, इन एवरी ट्री आई कुड सी ए लिटिल बॉय, इन द पैसेज रिफर टू, लिटिल बॉय क्या, इन एवरी ट्री आई कुड सी ए लिटिल बॉय, छोटे बच्चों को देखा, जेंट है ये, तो ए लिखना है बच्चों। ये झाड़ पर चढ़ रहे हैं तो वो कौन, जेंट देखा है वो, द जेंट। द ट्रीज वेर ग्लैड बिकॉज, ट्रीज बहुत खुश थे, वो क्यों खुश थे, उनके ऊपर जो बच्चे चढ़ रहे थे ना, वो चढ़ने की वजह से खुश थे। तो द बर्ड्स वेर फ्लाइंग, द स्प्रिंग केम, द चिल्ड्रन वेर बैक अगेन, दोबारा जब वापस आ गए बच्चे झाड़ों पर चढ़ने के लिए, तो ट्री क्या हो गया, खुश हो गया वो। चलिए उसके बाद देखिए सी है, ये बराबर है। द फ्लावर्स वेर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, फ्लावर्स क्या है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ग्रीन ग्रास, द लिटरेरी डिवाइस यूज हियर। दो अब ये जो दिख रहे हैं फ्लावर जो दिख रहे हैं ग्रीन ग्रास के, पर्सोनिफिकेशन है, लिख सकते हैं आप, लिटरेशन, लिटरेसी डिवाइस यूज हियर इज, ये लिख सकते हैं आप भी। द लिटिल बॉय कुड नॉट क्लाइम द ट्री बिकॉज ही वाज, छोटा बच्चा जो था वो झाड़ों पर नहीं चढ़ रहा था, क्यों, बिकॉज ही वाज, वो क्या था, वीक था नहीं, टाल था नहीं, हॉस्टल था नहीं, टाइनी, छोटा था बच्चा था, टाइनी, यानी बच्चों ये सी है, देखो डी लिख दिया यहाँ पर, टाइनी बच्चा था, बहुत छोटा था, चढ़ नहीं सक रहा था, इसलिए नहीं चढ़ा था। देखो बच्चों इस तरीके से 1 2 3 4 4 मार्क्स के अभी मालिक हो गया। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 और अब 5 का जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है। देखिए 5 का क्वेश्चन है ये, क्या है देखिए, द ओल्ड जेंट हार्ट मेल्टेड एज ही सा द लिटिल बॉय कुड नॉट क्लाइम द ट्री। ओल्ड जेंट जो था, जो जिन था, बूढ़ा जिन जो था, उसका हार्ट पिघल रहा था, क्यों, वो छोटा सा बच्चा जो है वो नहीं चढ़ रहा था। द लिटिल बॉय कुड नॉट क्लाइम द ट्री, यानी ए आना बच्चों, इसमें बी लिखा, देखिए ए, ये होगा। उसके आगे बढ़ेंगे और 5 मार्क्स हो गए बच्चे यहाँ तक। देखिए इधर उधर देखना, सुकून से पैसेज पढ़ना, सुकून से लिख देना, 5 मार्क्स के मालिक बन गया।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंसेस। 2 या 3 सेंटेंसेस में आपको आंसर लिखना है। एक आंसर के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 5 आंसर के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। डिस्क्राइब द लवली सीन इन द गार्डन। गार्डन के अंदर लवली सीन जो था वो आप लिखिए। लवली सीन ये था कि आप यहाँ से लिखते हैं कि इन एवरी ट्री जेंट सी द लिटिल चाइल्ड, द ट्रीज वेर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। इस तरीके से इसमें से ढूंढना है आपको, इसी के अंदर लिखना है आपको, और अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। 2 और 3 सेंटेंस में लिख दे तो बस है। लवली सीन के बारे में लिखो जो गार्डन का था वो आप भी। Why did the spring not enter into one of the corners of the garden? एक कॉर्नर के एक गार्डन में क्यों जो है स्प्रिंग नहीं गया था? इसलिए कि वहाँ छोटा बच्चा था और वो रो रहा था और जेंट वहाँ पर नहीं भिजा रहा था मौसम। हाउ डिड द हार्श विंटर चेंज इनटू लवली स्प्रिंग? वो जो हार्श विंटर था वो क्यों चेंज हुआ? उस बच्चे के लिए चेंज हुआ जो झाड़ पर नहीं चढ़ रहा था और वो रो रहा था, उसको खुश करने के लिए। हाउ डिड द जेंट बिकम द ओल्ड जेंट? वाट वाज द रीज़न फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन? का क्या रीज़न था? वो जेंट जो था ओल्ड जेंट कैसा जेंट बना, ये लिखना है। इफ यू वेर इन द जेंट प्लेस, अगर तुम जेंट के प्लेस पे होते हो, जिन के या देव ख्वामत जिन के प्लेस में आप होते, तो वुड यू अलाउ द चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन? के अंदर बच्चों को खेलने के लिए अलाउ करते थे क्या, ये पूछ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों इसके 2 मार्क्स मिलेंगे एक एक क्वेश्चन के। एक 2 सेंटेंस में लिख दीजिए, 2 या 3 सेंटेंस में लिख दीजिए। 10 मार्क्स ये होते वो 550 हो गए, 15। नाउ रीड द फॉलोइंग पोएम। ऑटम इज़ द टाइम ऑफ ईयर। देखो बच्चों ये जो ऑटम है ये एक सीज़न होता है, ऑटम बोल के। वो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये जो ऑटम लिखा हुआ है, सीज़न 4 होते हैं। ये अब आपको पूरे सीज़न याद रखना। क्या है? स्प्रिंग है। स्प्रिंग वो तो मौसम बहार, मौसम बहार को स्प्रिंग कहते हैं। और ऑटम ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो ऑटम है AUTUMN, ऑटम क्या होना? ख़िज़ां, जिसमें पत्ते झड़ते हैं झाड़ों से। ख़िज़ां पत्ते झड़ने का होता है, ये पत्ते निकलने का होता है, झाड़ों पर आते हैं, मौसम में बहार है ये। बस दो। अब समर तो मालूम आपको गर्मा को कहते हैं, चलो लिख देंगे अपन। समर वो तो गर्मा, और विंटर वो तो सरमा। विंटर के माने सरमा, सर्दियों के दिन ऐसा होते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख रहा है, देखिए ऑटम इज़ द टाइम ऑफ ईयर व्हेन चेंजेस स्टार्ट टू हैपन हियर। ऑटम एक ऐसा है जहाँ पर चेंजेस आते हैं और पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं झाड़ों से। द डेज ग्रो शॉर्ट इट कुड आउटसाइड, द बर्ड्स फ्लाई साउथ। उस वक्त में बर्ड्स जो होते हैं वो साउथ की तरफ चले जाते हैं, फ्लाई होते हैं, क्योंकि पत्ते झड़ जाते हैं पूरे, यानी बाहर नहीं रहती है यहाँ पर, इसलिए चले जाते हैं। द क्वारल्स हाइड द लीव्स फॉल, जो पत्ते गिर जाते हैं नीचे, ऑटम में ख़िज़ा में गिर जाते हैं पत्तों के नीचे। क्वारल्स में तो गिलहरियाँ। क्वारल्स क्या है बच्चों? ये गिलहरियाँ। ये गिलहरियाँ हेड छुपा लेते हैं अपने आप को पत्तों के अंदर। द लीव्स फॉल ऑफ ऑल द, पूरे झाड़ों के पत्ते गिर जाते हैं ऑटम के मौसम में। द गार्डन पॉन्ड बिगन्स टू फ्रीज, अनदर समर लेफ्ट बिहाइंड। जब उसके अंदर फिर उसके बाद पत्ते भी गिर जाते हैं, वो गए तो परेशानी दूर होती है, और समर भी आ जाता है। समर में तो गर्मा आ जाता है वो। इट इज़ विंटर सून, उसके बाद गर्मा के बाद सरमा आता है, विंटर। पहले क्या है? ऑटम है, उसके बाद क्या आता है?
ऑटम के बाद समर आता है, उसके बाद विंटर आता है, ये बहुत अच्छा होता है विंटर। बट आई डिड नॉट माइंड फॉर ऑटम इज द टाइम व्हेन आई बिगन टू ड्रीम ऑफ पम्पकिन पाई। ये क्या बोल रहा है ये पम्पकिन बोले तो पम्पकिन किसको कहते हैं बच्चों, ये आपको मालूम होना चाहिए। पम्पकिन कहते हैं कद्दू को, ये कद्दू यानी राउंड में ऐसा होता, देखिए कद्दू ऐसा राउंड कद्दू होता है, उसको पम्पकिन कहते हैं। लेकिन ऑटम में क्या होता है, पत्ते जो गिरते सब होते हैं, उस दौर में भी कद्दू निकलते हैं। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइस, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट ABCD इन योर ओन आंसर। आपको लिखना है ABCD में लिखना है बच्चों आप। तो यहाँ पर देखिए, द सीजन दैट कम्स आफ्टर ऑटम, ऑटम के बाद कौन सा सीज़न आता है, यहाँ पर लिखे थे, देखिए अपन कहाँ पर लिखे थे, ऑटम। ऑटम के बाद ये ऑटम के बाद समर आता है, तो यह लिखा हुआ है द सीजन दैट कम्स आफ्टर ऑटम इज समर, ये लिख देना है आपको। देखो कितना आसान है ये। द पॉन्ड बिगन टू फ्रीज बिकॉज इट द फ्रीजिंग कोल्ड रेन की तरह से फ्रीज होते हैं क्या पानी, नहीं। विंडी की तरफ से नहीं, हॉट की तरफ से फ्रीज नहीं, फ्रीज होते हैं फ्रीजिंग कोल्ड की वजह से, सर्दियों की वजह से फ्रीज होते हैं। एक देखो बच्चों, 2 के आंसर आपको मिल गया आसानी के साथ। इस तरीके से आप सुकून से इंग्लिश का पेपर ऐसा बेहतरीन लिखना, उसमें से पढ़ना, उसमें से ढूंढना, उसमें से लिखना, उसमें से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 or 3 सेंटेंसेस, ये भी 2 या 3 सेंटेंस लिखना है आपको। इफ़ यू वुड लाइक टू गिव एन एप्ट टाइटल फॉर द पोएम, व्हाट वुड बी इट। ये है, व्हाट डज द ऑथर ड्रीम अबाउट, ऑथर का ड्रीम क्या था। विच सीजन इज डिस्क्राइब इन द पोएम, के अंदर कौन सा सीजन डिस्क्राइब किया गया है, सीज़न कौन सा डिस्क्राइब किया गया है, ऑटम सीज़न। यहाँ है देखिए, समर सीज़न है, विंटर सीज़न है और ऑटम सीज़न है। ये पूरे सीज़न डिस्क्राइब करें, वो लिख देना है आपको। विच सीजन इज द डिस्क्राइब इन द पोएम होगा दैट हैपेंड ड्यूरिंग द सीजन। डिड यू एंजॉय रिकॉर्डिंग दिस पोएम, या पोएम की वजह से आप इसके अंदर जो इन्जॉय आप करे हैं क्या। यस, इन्जॉयमेंट की पोएम है ना। अब आगे बढ़ेंगे अपन। ये रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो, फोकसिंग ऑन द पार्ट और द अंडरलाइन, आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द डायरेक्शन। अब ये जो अंडरलाइन पार्ट है, इसके बारे में आपको इसके आंसर लिखना है अंडरलाइन पार्ट के हिसाब से। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, राइट देम इन योर आंसर बुक। आपको जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर लिखिए, जैसा डायरेक्टेड किया जा रहा है। राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, फेलर। अंडरलाइन वर्ड क्या है, अब देखो आप इधर देखिए, आप ये अंडरलाइन वर्ड है ना, ये आप कितना ईजी है, देखिए आप यहाँ क्या है, सक्सेस लिखा हुआ। सक्सेस वो तो कामयाब, उसका अपोजिट क्या होता है बोलिए आप, अपोजिट लिखो बरा। देखिए कितना आसान है, आप इधर उधर देखने नहीं, एग्ज़ाम हॉल में पेपर लेना या सुकून से ढूंढना लिखना। तो सक्सेस का अपोजिट क्या होता है, फेलियर होता है। सुने बच्चों, अब 18 में देखो क्या है, 18 में हेल्प है। हेल्प का क्या होता है बच्चों, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, यानी इसको अपोजिट नहीं लिखना, रिप्लेस करना है। हेल्प्स, HELPS लिखो, हेल्प्स, इसको हेल्प को हेल्प्स बना देना है। गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, अब इसके अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग होना है। किसकी अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग होना है, देखो बच्चों, अब ये डिसिप्लाइन, डिसिप्लाइन के मीनिंग क्या है, टू बी लिख सकते हैं आप, टू बी, डिसिप्लाइन के टू बी साइलेंट भी लिख सकते हैं आप। और आगे बढ़ेंगे, डिसिप्लाइन के बाद क्या आ रहा है देखिए,
और क्वेश्चन नंबर, एड ए क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग लिखना है आपने। किस पे क्वेश्चन टैग लिखना? 20 पर। इन स्कूल, कॉलेज, जॉब, लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइफ फिट द स्टोरी ऑफ द ग्रेटर। तो यहाँ लिखना नीड नॉट वी, क्वेश्चन बनाना है आपको। रीराइट द अंडरलाइन वर्ड विथ करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म में आपको ग्रेटर है यहाँ पर कौन सा है? देखिए 21 का यहाँ पर देख रहे हैं, ये ग्रेटर, हिस्ट्री ऑफ द ग्रेटर है। तो ग्रेटर की जगह अपन क्या लिखना है? ग्रेट लिखना है। इस तरीके से बच्चों आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, आपको इसके 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 मार्क्स। आपको इधर उधर देखना नहीं है, कौन क्या लिख रहा है वो देखना नहीं है, अपने पेपर पर नज़र रखना है, समझते जाना और लिखते जाना है। स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं पर लिखना है आपको। अब आगे बढ़ेंगे अपन। कंप्लीट द पैसेज चूजिंग द राइट वर्ड्स फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। ईच ब्लैंक्स इज नंबर्ड, राइट द करेक्ट वर्ड इन योर आंसर बुक। अब इसके अंदर देखो, डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन द ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यहाँ पर ऑफ ट्रीज लिखते हैं, डाउन ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? फॉरेस्ट को ख़त्म करना, फॉरेस्ट को, झाड़ों को कट करके फॉरेस्ट को ख़त्म करना, उसको बोलते हैं। ट्रीज इन द फॉरेस्ट इन ए लार्ज नंबर, डिफॉरेस्टेशन इन ए थ्रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये क्या 23 में, डिफॉरेस्टेशन हैव ऑलवेज बीन, हैव का सी HAVE, हैव ऑलवेज बीन ए थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। अगर हम झाड़ों को कतरेंगे, जंगल को कतर के बर्बाद करेंगे, साफ़ कर देंगे, तो ये हमारे लिए इन्वायरमेंट पर, आब हवा के लिए नुकसानदेह है। हम ऑक्सीजन लेने के लिए, हमको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत सारे नुकसानात होते हैं। तो इन्वायरमेंट को ये लिखना है आपको। बट स्टिल डैश ह्यूमन्स आर कंटिन्यू, मगर फिर भी लोग क्या है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी बट स्टिल, बस स्टिल मोर ह्यूमन्स, बहुत से लोग, ह्यूमन्स आर कंटिन्यूइंग दिस इट प्रैक्टिसेस। मोर एवर डिफॉरेस्टेशन, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। वेर काजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, अब बारिश भी नहीं होती है इसकी वजह से। झाड़ जंगलात हैं तो बारिश होती है, अब जंगलात को साफ़ करके फॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे, अपन ग्राउंड बनाएंगे तो ज़मीन का जो वाटर लेवल है वो लेवल इंक्रीज़ होता है, नीचे चले जाता है पानी, ग्राउंड वाटर नीचे चले जाता है, बारिश भी नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, बहुत सारा क्या होता है इसके अंदर, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। यट सम सेल्फिश पीपल्स वेयर, अब बाद लोग क्या सेल्फिश, सिर्फ अपना फ़ायदा देखकर झाड़ों को ख़त्म कर देते हैं। सेल्फिश पीपल हैव टू फिल देयर पॉकेट्स, अपने पॉकेटों को भरने के लिए, THEIR, अपने पॉकेटों को भरने के वास्ते झाड़ों को ख़त्म करते हैं, ये सेल्फिश पीपल होते हैं। ये हो गया है आपका, ये क्वेश्चन नंबर हो गया है जिसके आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर रीड द पैसेज बिलो। 5 सेंटेंसेस इन द पैसेज आर नंबर्ड, बिगिनिंग ईच ऑफ देम सेंटेंसेस हैज़ एन एरर। अब हर एक में एक एक एरर है, वो आपको दूर करना है। क्या है? दिल्ली इज़ टू एक्सपेंसिव, दिल्ली बहुत महंगी है। यू नो आई हैव 4 चिल्ड्रन, मैं, यहाँ है तो हैव लिखना अपन। आई हैव 4 चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर नाउ,
आई कैन नॉट मेक बोथ एंड मीट विथ माई सैलरी लिखना, फ्रॉम माई सैलरी, विथ माई सैलरी, एंड वन हैज़ टू कीप वंस स्टेटस लिखना है। इट विल बी ग्रेट हेल्प if I can some money by selling by share of the family property. I came to talking it over with you. अब ये talking के जगह talk लिखना है आपको। इस तरीके से इसको सेंटेंस को करेंगे तो आपको 10 मार्क्स का है ये, खाली इतना लिखेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स, ये मार्क्स देना है। देखो बच्चों, फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर होना, ओ कैपिटल लिखना है यहाँ पर। गोपी का क्या है, जी कैपिटल लिखना अपन। और 1 2 3 नंबर पर जब सेट 3 वर्ड्स पर 1 2 3 वर्ड पर सेट आता है तो यहाँ कामा देना। इन हर ग्रेटिंग वॉइस वाई दिस चिल्ड्रन अनएक्सपेक्टेड विजिट, देखो यहाँ पर ओ कैपिटल में लिखिए, मैं अभी लिख के बताता हूँ आपको, ठहरो 1 मिनट में। कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पर लिखना है उसके, जिसकी वजह से आपको 5 मार्क्स मिलने वाले, वेरी ग्रेट मार्क्स दैट इज। 1 मिनट में बता रहा हूँ मैं अभी आपको। यह है, देखिए बच्चों मैं लिखा, देखिए ओ फर्स्ट वर्ड है ना कैपिटल, ऐसा ओ एच ओ बोल के पंक्चुएशन मार्क देना ऐसा। गोपी का जी बच्चों, ये जी क्या है, एक कैपिटल लेटर है। गोपी, शी सेड की जगह कॉमा दे सकते हैं आप। इन हर ग्रांटिंग वॉइस, वॉइस की जगह कॉमा दे सकते हैं आप। वाई दिस सडन अनएक्सपेक्टेड विजिट, वाई का मतलब क्या है, क्वेश्चन बन गया ये। वाई यहाँ है, देखिए वाई दिस सडन अनएक्सपेक्टेड विजिट बोलते यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देना। ओ को फर्स्ट वर्ड कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश का, जब स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग तो फर्स्ट वाला को कैपिटल लिखना है, नेम के जगह कैपिटल लिखना है, सेट के जगह कॉमा देना है। उसके बाद अब आगे जा रहे हैं, एक वॉइस है, वॉइस से पहले वाई क्वेश्चन वाला है। वाई दिस सडन अनएक्सपेक्टेड विजिट, वो तो एक वाई से यहाँ तक क्वेश्चन बन रहा, तो वाई से पहले जो होता है वो कॉमा देना है। यहाँ पे कॉमा, ये देखिए यहाँ पे कॉमा देना है। तो इस तरीके से बच्चों आप जो है, कैसा बराबर आ रहा नहीं आ रहा, देखिए ये है ओ एच, यहाँ पर देखिए ओ कैपिटल लिखो, जी कैपिटल लिखो, सेट को कॉमा दे दो, और वाई से पहले कॉमा दे दो, और वाई के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, जिसकी वजह से आपको 5 मार्क्स की गारंटी रहेंगी बच्चों। ये होता है इंग्लिश का पेपर, बहुत ही आसान होता है, सिर्फ समझदारी से करना है इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। लेसन लेटर ऑफ द फ्रेंड, अब एक लेसन यानी लेटर टू ए फ्रेंड सुरेश रिसीव लेटर फ्रॉम द रमेश। रमेश इज लेटर अपोलोजाइज नॉट टू मीटिंग सुरेश ड्यूरिंग द विजिट ऑफ हैदराबाद। ये आपको एक लेटर लिखना है। सुरेश जो है हैदराबाद को आने के बाद मुलाकात नहीं करा था तो रमेश से, तो रमेश और सुरेश के बारे में एक लेटर लिखना है। इट इज़ वेरी हैप्पी द यूर सेल्फ अंडरस्टैंड फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये इसके बाद बच्चों ये होगा पेज नंबर 6 के बाद 7 पे आएंगे। ये मार्जिन बच्चे ये पढ़ो, इसके बाद लिखिए यहाँ पे मार्जिन डायरी लिखना है आपको, अबाउट द फीलिंग, डायरी लिखना जो बताया आप टीचर वो हिसाब से इसको लिख दीजिए आप। यू आर द कंडक्टर द सीन एग्जीबिशन प्रेमिसेस, और या नहीं तो आप जो है आप क्या करिए, एग्जीबिशन जब कंडक्ट कर रहे हैं, नेशनल साइंस डे के बारे में लिखना है आपको। नौ सेक्रेटरी ऑफ द सीन क्लब, ये देख लीजिए। या नहीं तो आप ये इनवाइट पेरेंट्स एंड कम्युनिटी पीपल इन द एग्जीबिशन। तो आप क्या करिए, एक इसके अंदर देखिए बच्चों, नाउ ए सेक्रेटरी ऑफ द साइंस क्लब डिज़ाइन एन इनविटेशन कार्ड बनाना है बच्चों। ये क्या है देखिए, इनविटेशन कार्ड बनाकर हाईलाइट करना है आपको, और इम्पॉर्टेंस ही बताना है। प्रेजेंट डेज कौन से दिन में है ये बताना है।
इनवाइट पेरेंट्स को इनवाइट करना है, कम्युनिटी पीपल को इनवाइट करना है। उसमें डेट होना, टाइम होना, वेन्यू होना, चीफ गेस्ट होना, प्रोग्राम। ये बहुत आसान होता है बच्चों। ये करने के बजाय आप ये कर लीजिए, आपको ज़बरदस्त जो है इसके 12 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इसके। तो देखो मैं डायरी बताऊंगा बच्चों कैसा करना है। ऐसा एक बनाइए बच्चों, ऐसा एक डिज़ाइन बनाइए उसका, ऐसा एक डिज़ाइन बनाइए। यहाँ पे ज़रा कुछ तो भी ऐसे डिज़ाइन डालना आप, ऐसा डिज़ाइन, क्यों, ताकि आपका जो बना रहे हैं वो खूबसूरत लगे आपको। ये है असल में क्या है, ये इनविटेशन कार्ड है। तो ये बनाने के बाद क्या करिए बच्चों, या लिखिए URYOUARE कार्डियली CORDIALLY कार्डियली इनवाइटेड। ऐसा ज़रा क्रॉस बनिए, राउंड में आता, ज़रा खूबसूरती आती है। इनवाइटेड बोल के ऐसा राउंड बनाइए बच्चों, इनवाइटेड। उसके बाद लिखिए टू अटेंड ए पार्टी, यहाँ लिखिए टू ATTEND अटेंड ए PARTY पार्टी लिखिए। तो वो कौन सी पार्टी है बच्चों वो लिखना है। लिखिए बच्चों इन THE द एग्जीबिशन, यहाँ देख के लिखिएगा कहाँ पर है ये स्पेलिंग, EX एग्जीबिशन, इन द एग्जीबिशन बोल के लिखिए सेंटर में ये, और इन द एग्जीबिशन। उसके बाद डेट लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे आप DATE डेट। अब XYZ कुछ भी डेट लिखो आप। उसके बाद लिखना है आपको टाइम, TIM में टाइम लिखना है, 9 AM लिखिए आप टाइम। अब उसके बाद टाइम के बाद वेन्यू लिखना है AM, और ये भी लिखिए महीना भी लिखिए जुलाई 16 8 o'clock 9 AM on July 16th in the morning, in the morning। बच्चों अगर आप ये इतना इनविटेशन कार्ड बना रहे हैं तो आपको जो है ज़बरदस्त मार्क्स मिल जाएंगे। ये होता है इनविटेशन कार्ड, होता है कार्ड का टाइटल है इनविटेशन कार्ड का। तो ये टाइटल आप लिख दीजिए, तो आपको क्या होंगे, इसके भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका ये जो इंग्लिश पेपर है, विदाउट हियर एंड देयर सीइंग यू कैन सॉल्व योर सेल्फ, बग़ैर इधर उधर देखे कि किसी से बात करके आप खुद अपना 90% पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस पेपर को सॉल्व करिए। और ये हमारा इसके बाद और कुछ नहीं, चलिए होगा आपका पेपर 8। तो आप जो है हमारा ये जमीर सर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू, हम आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में हमारे सब्सक्राइब करने के बोलिए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।